राजस्थान विधानसभा चुनाव ने दुष्यंत चौटाला के अरमानों को तार तार कर दिया है और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 2024 के चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने बड़े अरमानों के साथ राजस्थान की पॉलिटिक्स में एंट्री मारने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला को लगता था कि राजस्थान में वो उसी तरह से किंग मेकर बन जाएंगे जिस तरह से हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनकी पार्टी 10 सीटें जीतकर सत्ता की हिस्सेदार बन गई थी। दुष्यंत चौटाला को लगता था कि राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसे में उनके 2-4 एमएलए भी बन गए तो वो सत्ता की हिस्सेदारी जहां राजस्थान में ले लेंगे वहीं हरियाणा में भी गठबंधन का पक्का होना तय हो जाएगा। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर दुष्यंत चौटाला को मुंह की खानी पड़ी है और राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि वहां पर जेजेपी की दुर्गति हुई है। जेजेपी की एक भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बचना इस बात का प्रतीक है कि वहां चुनाव लड़कर दुष्यंत चौटाला ने बड़ी गलती करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला के पास प्रत्याशी तो 4-5 बेहतर भी थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने जेजेपी को गले नहीं लगाया, जिसके चलते मजबूत प्रत्याशियों की भी हवा निकल गई और दुष्यंत चौटाला के गले में एक और नई सिरदर्दी पड़ गई है। वो सिरदर्दी है बीजेपी की नाराजगी की। बीजेपी हाईकमान के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई है कि जेजेपी ने खुद चुनाव लड़ने की बजाय बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से वहां पर चुनाव लड़ा था और इसके चलते बीजेपी को आधा दर्जन सीटों पर बड़ा नुकसान भी हुआ है। यही वजह है कि अब बीजेपी हाईकमान भी जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गया है, जिसके चलते जेजेपी के लिए अब हरियाणा में अपना गठबंधन बचाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। जेजेपी के लिए राजस्थान के विधानसभा चुनाव बड़े मायने रखते थे। सारी कैलकुलेशन के बाद जेजेपी ने वहाँ की सियासत में एंट्री मारने का काम किया था। पहले सीकर में बड़ी रैली जेजेपी ने करके बीजेपी के पास गठबंधन का प्रस्ताव भेजा, लेकिन बीजेपी को पहले से ही एहसास था कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में जेजेपी की कोई जगह नहीं है, जेजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है और दुष्यंत चौटाला की कोई लोकप्रियता नहीं है। इसलिए बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद दुष्यंत चौटाला को लगता था कि कांग्रेस और बीजेपी के टिकट कटने वाले बड़े चेहरे उनकी पार्टी में आ जाएंगे। ये उसी तरह का ख्वाब देख रहे थे जिस तरह की हकीकत हरियाणा में 2019 में संभव हुई थी। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में जेजेपी के पास चुनाव से पहले कई बड़े चेहरे आ गए थे, जिसके चलते उनकी 10 सीटों पर जीत दर्ज हो गई थी और दुष्यंत चौटाला सत्ता के हिस्सेदार बनकर डिप्टी सीएम बन गए थे। राजस्थान में भी दुष्यंत चौटाला इसी तरह की उम्मीद लगाए हुए थे और इसलिए उन्होंने राजस्थान में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन राजस्थान के वोटों ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों को ही नकारने का काम कर दिया और ये बता दिया कि अभी राजस्थान की पॉलिटिक्स में दुष्यंत चौटाला की कोई जगह नहीं है और होगी भी क्यों, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटिक्स में अगर दुष्यंत चौटाला अगर लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो उन्हें पूरे 5 साल की पॉलिटिक्स करनी होगी। आप साल 6 महीने पहले जाकर राजस्थान की पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर करने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि चौधरी देवीलाल की बात अलग थी। वो 1989 में बड़े कद्दावर नेता थे और इसलिए उन्होंने सीकर में जाकर वहाँ बलराम जाखड़ को चुनाव हराने का काम कर दिया। लेकिन दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनने के बाद अपने आप को बड़ा नेता मानने लगे हैं, अपनी लोकप्रियता का बड़ा मुकाम समझने लगे हैं और यही वजह है कि उनको इस बात का गुमान हो गया कि वो अपने बलबूते पर राजस्थान में 5-7 सीटें जीत सकते हैं और 5-7 सीटें आने के बाद राजस्थान में वो हरियाणा की तरह सत्ता की हिस्सेदारी ले लेंगे और हरियाणा में बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को पक्का कर लेंगे। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम ने बता दिया है कि वहाँ के वोटरों ने दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों को ही बुरी तरह से नकार दिया है। यही वजह है कि उनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है और यही वजह है अब राजस्थान विधानसभा के चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला के लिए अब बीजेपी हाईकमान के सामने हरियाणा में गठबंधन को बचाए रखना भी बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जग जाहिर हो चुका है कि हरियाणा में भी जेजेपी का वोट बैंक बुरी तरह से खिसक चुका है। दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता हाशिए पर जा चुकी है और उनके खिलाफ भी नेगेटिव माहौल है। यही वजह है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी जेजेपी के लिए बड़ी सिरदर्दी पैदा करने का काम करेंगे और दुष्यंत चौटाला के लिए हरियाणा में अपनी ज़मीन और गठबंधन दोनों ही बचाए रखना आसान नहीं होगा। राजस्थान के चुनाव के अंदर जेजेपी ने लास्ट के दिनों में बड़ी मेहनत भी करने का काम किया। सारे हरियाणा के संगठन को, सारे नेताओं और वर्करों को राजस्थान में चुनाव में झोंकने का काम भी किया और यह एहसास पैदा करने का काम किया कि जेजेपी वहां पर 2-4 सीटें जीत सकती है।
जहां दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर पर सवार होकर कई विधानसभा क्षेत्रों में गए, वहीं रोड शो के जरिए भी दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का प्रभाव वहां बढ़ाने का प्रयास किया। दुष्यंत चौटाला को ये लगता था कि हरियाणा की तरह राजस्थान के जाट वोटर भी उन्हें अपनाने का काम करेंगे, उन्हें अपना नेता मानने का काम करेंगे और उनके साथ साथ वो बीजेपी के साथ के बजाय वो जेजेपी को वोट देंगे, जिसके चलते जेजेपी के 2-4 विधायक बन जाएंगे। वो 2-4 विधायकों के बाद जेजेपी राजस्थान की पॉलिटिक्स में किंग मेकर बन जाएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि बीजेपी राजस्थान में आराम से आसानी से अपने बलबूते पर बहुमत हासिल कर लेगी और वो दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल भी नकारने का काम करेगी। आज ना तो राजस्थान में बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की जरूरत है और ना ही हरियाणा में बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की जरूरत है। यही वजह है कि राजस्थान के साथ साथ अब हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला के लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा। अब दुष्यंत चौटाला के लिए बीजेपी हाईकमान के पास जाकर राजस्थान में चुनाव लड़ने की जरूरत और मजबूरियाँ दोनों ही साफ करना भी टेढ़ा काम होगा। राजस्थान में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों की फजीहत हुई है। वहाँ का चुनाव परिणाम भी दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि राजस्थान का चुनाव जेजेपी ने सिर्फ दुष्यंत चौटाला के बलबूते पर लड़ा था, सिर्फ दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता के और दमखम पर लड़ा था और दुष्यंत चौटाला के रसूख के बलबूते पर लड़ा था। लेकिन तीनों ही मोर्चे पर दुष्यंत चौटाला फेल साबित हुए हैं। तीनों ही मोर्चों पर साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला कि राजस्थान की जनता में कोई पैठ नहीं है, कोई लोकप्रियता नहीं है, कोई रसूख नहीं है, कोई पकड़ नहीं है और राजस्थान के जाट वोटर भी दुष्यंत चौटाला को अपना नेता नहीं मानते हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का काम कर दिया है। यही वजह है कि राजस्थान के चुनाव में जेजेपी के सभी प्रत्याशियों का सुपड़ा साफ हो गया है और वहाँ पर जेजेपी की बिरान माटी, खराब माटी और रे माटी तीनों ही हो गई हैं, जिसके चलते अब दुष्यंत चौटाला के लिए अब अपनी साख को बचाना भी नामुमकिन हो गया है। यानी राजस्थान का झटका अब उन्हें हरियाणा में भी सेध देने का काम करेगा, उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। हरियाणा की राजनीति में भी अब दुष्यंत चौटाला को राजस्थान के चुनाव परिणाम के कारण नुकसान होगा, क्योंकि अब ये साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता कहीं नहीं बची है और जाट वोटर हरियाणा में भी उनका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ वोट देने का काम करेंगे, जिसके चलते अब हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। उन्हें अपनी 10 सीटें बचाने के लाले पड़ जाएंगे, उन्हें बीजेपी के साथ गठबंधन बचाने के लाले भी पड़ जाएंगे। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए राजस्थान का चुनाव लड़ना एक दो धारी तलवार हो गया है और दोनों तरह से अब दुष्यंत चौटाला का कटना भी तय नजर आ रहा है। यही वजह है कि राजस्थान के चुनाव परिणाम अब दुष्यंत चौटाला के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गए हैं, क्योंकि जहां उन्हें एक तरफ राजस्थान की जनता ने नकार दिया है तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान में चुनाव लड़कर बीजेपी हाईकमान को भी नाराज कर लिया है। दुष्यंत चौटाला के लिए राजस्थान के चुनाव एक बुरा सपना साबित हुए हैं, जिसका नुकसान उन्हें हरियाणा में भी उठाने के लिए तैयार रहना होगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ जेजेपी के गठबंधन के अंजाम को जानने के लिए, भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में दुष्यंत चौटाला की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।